नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाब राजभवन में आयोजित राम कथा कार्यक्रम में शिरकत की और कथा सुनी, जिसके बाद उन्होंने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से शिष्टाचार मुलाकात भी की। तो ये तस्वीरें उस दौरान की आप देख रहे हैं। रामकथा कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल पहुंचे, सीएम मनोहर लाल का स्वागत किया गया। वहीं केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में दिल्ली एनसीआर में कोविड की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा बैठक हुई। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़े। बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार को लागू करने से संबंधित स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का भी कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। उन्होंने पोर्टल पर कोविड-19 डाटा को समय पर और नियमित रूप से अपडेट करने के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव को आश्वस्त करते हुए कहा कि जिला प्रशासन को इसके लिए पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामलों की संख्या में हालिया बढ़ोतरी को देखते हुए हरियाणा सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी और सख्त नियंत्रण पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के जरिए भी लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं हनुमान चालीसा के विवाद पर कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हनुमान जी के नाम पर विवाद होना ही नहीं चाहिए। अगर हनुमान चालीसा पढ़ने पर एफआईआर दर्ज हो रही है तो मैं इसे गलत समझता हूं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। ये बजरंगबली का नाम अच्छा है। पहली बात तो इस पे कोई विवाद ही नहीं होना चाहिए। श्री हनुमान जी हमारे आज भी जीवित भगवान है और मैं तो कहता हूँ हर हिंदुस्तानी को हनुमान चालीसा कंठस्थ होनी चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलराम, आंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। इस तरीके से हर हिंदुस्तानी को हनुमान चालीसा तो याद करनी चाहिए। हनुमान चालीसा के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आप देखेंगे आज जो प्रोग्राम चल रहे हैं ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो सब हमारी हनुमान चालीसा से परिचित है और जिंदगी का एक एक पहलू बताया गया है। हनुमान जी से बड़ा कोई सेवक नहीं हुआ, ताकतवर नहीं हुआ। काटे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, शंकर सुवन केसी नंदन, तकरीबन पूरी याद है हमको। तो मैं समझता हूँ हनुमान चालीसा पे कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। पता नहीं कौन है जो किस मानसिकता के लोग हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ने पढ़ाने के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। भैया मैं तो एक बात जानता हूँ, कोई ज्यादा दिक्कत हो रही है मुझे ले चलो। मैंने तो पीछे विधानसभा में परमिशन भी मांगी थी कि हमें रामकथा करने की अनुमति दो। हाँ ठीक है, एक चीज जरूर समझ में आती है कि हर चीज का एक समय है, कानून है, कायदा है। जो देश के संविधान ने नियम कानून बनाए हैं उनकी हमें जरूर पालना करनी चाहिए। पर अगर जो प्रभु का नाम लेने पे किसी पे एफआईआर दर्ज हो रही है, हनुमान चालीसा पढ़ने पे एफआईआर दर्ज हो रही, तो मैं इसको गलत समझता हूं, मैं अच्छा नहीं समझता हूं। वहीं पूरे हरियाणा में इन दिनों रिश्वतखोरों की शामत आई हुई है। आए दिन कोई ना कोई भ्रष्ट अधिकारी विजिलेंस टीम या सीएम फ्लाइंग के हत्थे चढ़ रहा है। इसी कड़ी में साइबर सिटी में एक गुजरात पुलिस के इंस्पेक्टर को 2 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। घूसखोर इंस्पेक्टर गुजरात में दर्ज एक केस में नाम हटाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में गिरफ्तार गुजराती इंस्पेक्टर
हवा में उड़कर आया था रिश्वतखोर। विजिलेंस के हत्थे चढ़ा घूसखोर इंस्पेक्टर। भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। जन जन की यही पुकार, खत्म करो भ्रष्टाचार। जी हां, भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की स्पेशल फोर्स यानी कि विजिलेंस टीम दिन रात जी जान से जुटी है, क्योंकि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। भ्रष्टाचारी को बचने नहीं देंगे। पहले हमने पिछले साल में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए और सॉफ्टवेयर बनाए, ऑनलाइन सिस्टम बनाए, पोर्टल बनाए, भ्रष्टाचार खत्म करने के सिस्टम बनाए। अब हम आपसे जो भ्रष्टाचारी होंगे उन भ्रष्टाचारियों को खत्म करेंगे। कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचारी अगर मिलता है, आपको सूचना मिलती है, हमारा तक भेज दो, चाहे आधी रात को पकड़ना पड़ेगा, हम पकड़ेंगे। तो भाइयों, भ्रष्टाचार सहन नहीं होगा। हमने तो घोषणा की है, फिर करता हूं कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। सही सुन रहे हैं आप, भ्रष्टाचारियों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की टीम काल बनकर टूट रही है। तभी तो गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विजिलेंस टीम ने गुजरात पुलिस के एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर को नोटों की गड्डी लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल रोहतक रेंज की विजिलेंस टीम को शिकायत मिली थी कि गुजरात राजपीपला नर्मदा थाने में तैनात थाना प्रभारी जगदीश चौधरी ने फरीदाबाद के रहने वाले शख्स अमरेंद्र पुरी से केस कमजोर करने की एवज में 3 लाख रुपए की डिमांड की थी और इन्हीं पैसों को लेने के लिए वो गुरुग्राम आया था। तो ऐसा डराकर उससे डिमांड की गई। डिमांड की एवज में 1 लाख रुपए हैं जो संदीप पुरी ने राजपीपला में ही जाके, गुजरात में जाके उसको हैंड ओवर कर दिए। उसकी भी रिकॉर्डिंग है कंप्लेनेंट के पास। फिर सेकंड डिलीवरी जो 2 लाख बचे थे, वो एक्यूज जो इंस्पेक्टर जगदीश है, उन्होंने कहा था कि मैं गुड़गांव आने के बाद ये डिलीवरी वहाँ से लूँगा आपसे। तो उस डिलीवरी के एवज में ये कल बाई एयर गुड़गांव आया है और यहाँ सेक्टर 9 के पास एक गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। वहाँ इसने कंप्लेनेंट को बुलाया है। कंप्लेनेंट ने जैसे ही पैसे दिए तो हमने पहले ही टीम नियुक्त कर रखी थी, टोल फ्री पे पहले ही परमिशन ले रखी थी डीजी साहब से। उसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था डीसी साहब के ऑर्डर से। तो सारी टीम हमारे साथ थी, शैडो विटनेस था। तो हमने उसके पैसे देने के तुरंत बाद वहाँ होटल में रेड की है। वहीं इस मामले में रोहतक रेंज के डीएसपी सुमित कुमार की माने तो गुजरात पुलिस ने फरवरी 2022 में यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री बनाने के मामले का भंडाफोड़ किया था, जिसमें गिरफ्तार महिला ने पुलिस के सामने खुलासा किया था कि कैसे फरीदाबाद का रहने वाला अमरिंदर पुरी फर्जी डिग्री बनाने के खेल में बड़ी भूमिका निभा रहा था। बस फिर क्या था, इसी मामले में थाना प्रभारी जगदीश चौधरी ने अमरिंदर पुरी को फरवरी महीने में गिरफ्तार भी किया और जुट गया अपनी जेब गर्म करने की फिराक में। जगदीश चौधरी ने अमरिंदर के परिवार से केस को कमजोर करने और सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश न करने की एवज में करीब 5 लाख रुपए की डिमांड की थी, लेकिन रुपयों की सेटिंग 3 लाख रुपए में हो गई और इसी रकम को लेने के लिए हवा में उड़कर आए घुसखोर इंस्पेक्टर रोहतक विजिलेंस ने गुरुग्राम के सेक्टर 49 में मौजूद पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से धर दबोचा। सर, विजिलेंस के पास जाने का एक ये कि एक तो मैं बड़ा छोटी सी काम करने वाला हूँ। हमारे बच्चे को, इन्होंने भतीजे को उठाया फरीदाबाद से, गुजरात पुलिस ने, लोकल पुलिस के सहारे, और इन्होंने उसको यहाँ पेश ना करके एक जो रिमांड ली जाती है लोकल कोर्ट में जाकर के, उन्होंने यहाँ से कोई रिमांड नहीं ली और 20 तारीख को हमारे घर से उठाया है कि हम इसको ले जाकर के सिर्फ गवाही दिलवाएंगे और 24 तारीख को उन्होंने वहाँ पे जाकर के दिखाया है कि हम इसको आज गिरफ्तार करके लाए। तो सर, एक तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी यहाँ पर और हमारे को ऊपर से हैरेस किया। जब वहाँ गए हैं उनके पास, गुजरात पुलिस के पास में राजपीपला थाने में, तो ये जे चौधरी जो थे वहाँ के SHO, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि आप 15 लाख रुपए दो हमारे को तो हम वैसे ही निकाल देंगे। तो हमने उनसे बोला कि सर ऐसा कोई जुर्म नहीं किया, ऐसा कुछ बात नहीं है, आप इनसे 15 लाख रुपए हमसे क्यों ले रहे हो, आप तो गवाही दिलवाने के लिए लाए थे इससे। ये इंस्पेक्टर जगदीश है जो कि SHO है, राजपीपला पुलिस स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट नर्मदा, गुजरात में। तो वहाँ पे इसके पास एक FIR रजिस्टर्ड है जिसमें बिरसा मुंडा एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्रियाँ, डॉक्यूमेंट्स तैयार करके एक रैकेट चल रहा था। इस रैकेट में उसने कुछ अरेस्ट किए थे मेन मुलजिम। उसमें इसका कनेक्शन अमरिंदर पुरी हैं जो कि फरीदाबाद शास्त्री कॉलोनी के रहने वाले हैं, उसका कहीं नाम आया था। उस संबंध में इन्होंने यहाँ रेड करके उसको राउंड अप किया था 20 फरवरी 2022 को।
फिर उसको इन्होंने अरेस्ट कर लिया था 24 फरवरी को। उसके बाद इन्होंने डिमांड की, इसके जो चाचा हैं कंप्लेनेंट हमारे संदीप पुरी जी, इनसे कंप्लेन डिमांड हुई 3 लाख की कि आपको आपका जो भतीजा है उसको हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट इसके खिलाफ नहीं देंगे और कोई और केस होगा उसमें हम नहीं फंसाएंगे उसको भी था। डीएसपी सुमित कुमार की माने तो इंस्पेक्टर जगदीश चौधरी 2019 में सीधे इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हुआ था और फरवरी 2022 को राजपीपला नर्मदा गुजरात थाने में यह उसकी पहली पोस्टिंग थी। खैर, अपनी पहली पोस्टिंग में घूस लेने का मंत्र जपने वाले जगदीश चौधरी को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर एक बार फिर बता दिया है कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। गुरुग्राम से हर खबर के लिए संजय की रिपोर्ट। गुरुग्राम के फारूक नगर में बिजली कर्मचारी से मारपीट का वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया है। घटना बीती 22 अप्रैल को फारूक नगर इलाके की है, जहां एक बिजली कर्मी को बिजली बिल डिफॉल्टर का ट्यूबवेल का कनेक्शन भारी पड़ गया। दरअसल पटौदी बिजली बोर्ड ऑफिस में तैनात लाइनमैन कुलदीप जांगड़ा को कनेक्शन काटे जाने के आदेश जारी हुए थे। लाइनमैन ने सरकारी आदेशों का पालन करते हुए कनेक्शन काटा, लेकिन उसके बाद यहां पर खंडेवला के रहने वाला बलराम बिजली दफ्तर में पहुंचा और लाइनमैन के साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना के बाद बिजली कर्मचारी संघ बलराम की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठ गए। हालांकि बिजली विभाग की ओर से आरोपी बलराम के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। यार तमाशा देख रहे हैं। अरे हद होगी भाई। अरे ये तुम 2-4 जने यार उसको आपके कति मारे हो क्या? नवीन हद हो गया यार, पकड़िया कति मारे हो क्या? पकड़ो इसको। अरे कमाल है यार। ये एसडीओ बिजली बोर्ड की शिकायत पे हमारे फारूक नगर थाने में एक हमने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके 2 एएलएम सतीश और महेश हैं, जिनके साथ एक बलराम नाम के व्यक्ति जो खंडेवला गांव का ही रहने वाला है, उसने बिजली बोर्ड के ऑफिस में जाके उनके साथ बदतमीजी की, मैन हैंडलिंग की और इस तरह की जान से मारने की धमकी दी, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। तो वहीं गुरुग्राम में हरियाणा रोडवेज कॉर्पोरेशन के ऑफिस में रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने के चलते कर्मचारियों में काफी रोष है, जिसको लेकर कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों ने बताया कि वो इस मामले को लेकर कई बार परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द उनका वेतन दिया जाए। हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन का मुख्य संगठन सचिव हूँ। मैं यूनियन की तरफ से इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ और जैसा भी आगे प्रोग्राम देंगे हम इनकी लगातार सपोर्ट करते रहेंगे, इनके आंदोलन का समर्थन करते रहेंगे। नहीं, 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। यहाँ हरियाणा रोडवेज इंजीनियर कॉर्पोरेशन ये संस्था है, पूरे हरियाणा की बसें यहाँ से बन के नई बसें बन के तैयार होती हैं और प्रत्येक डिपो में 23 डिपो में जाती हैं। लगभग 4 और 4.5 साल के अरसे से यहाँ कोई भी एक नई बस नहीं बनी है। एचआरसी कर्मचारियों के साथ तनख्वाह का पहला इशू ये है कि सरकार ने 809 बसें हरियाणा सरकार ने लाने का काम किया, लेकिन मात्र उनमें से 64 चेसिस यहाँ एचआरसी के प्रांगण में आई। जो समस्याएं रखी हैं, समस्याएं तो ज्यों की त्यों हैं सारी, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं इसमें कि हमारे 2 साथी परिवहन मंत्री से बातचीत करने के लिए गए हैं, तो उनसे कैसी बातचीत हुई है उनके आने के बाद पता चलेगा। लेकिन हमारा ये है कि हमने यहाँ 2 दिन पहले 2 दिन यहाँ रोष प्रदर्शन किए हैं और आज ये पहला दिन है। 2 दिवस हमने ये धरना दिया है और जब तक हमारी इन मांगों का समाधान नहीं हो जाता है, जब तक हम यह आंदोलन जारी रखेंगे। आगे स्टेट कमेटी से और सजा मोर्चा से बातचीत करके इस आंदोलन को और हमारे एचआरसी के एम्प्लॉयज हैं, उनको 4-5 महीने से जो सैलरी नहीं मिल रही, उसका मेन रीजन है कि भाई यहाँ कोविड की वजह से पिछले 2-3 सालों से फैब्रिकेशन का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। हमारे को स्टेट ट्रांसपोर्ट से बसेज नहीं मिल पाई थी, जिसके कारण एचआरसी लॉस में चली गई है।
और मेन रीज़न तो यही है क्योंकि यहाँ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बस फैब्रिकेशन का ही है, और जब तक बस हमारे पास आएंगी नहीं तब तक हमारे को थोड़ी दिक्कत है इस मैटर पे। अभी स्टेट ट्रांसपोर्ट से हमारे को 809 बसों का प्रपोजल मिला है, और जैसे ही मेरे पास 64 बसेज अभी चेसिस ऑलरेडी आ चुके हैं, और हमारा फैब्रिकेशन का काम होपफुली तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम के पालम विहार ई ब्लॉक में एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस एग्जीबिशन का उद्घाटन जाने माने समाज सेवी और कैनवीन फाउंडेशन के संस्थापक डीपी गोयल ने किया। एग्जीबिशन की सराहना करते हुए डीपी गोयल ने कहा कि एग्जीबिशन से हमारी संस्कृति सभ्यता की झलक दिखाई देती है, और साथ ही उन्होंने कहा कि एग्जीबिशन में हर राज्य की कलाकृति की झलक देखने को मिलेगी। खास बात यह है कि एग्जीबिशन में बच्चों से लेकर महिलाओं और युवाओं के लिए हर तरह का यहाँ पर सामान उपलब्ध है। चाहे बच्चों के खिलौने की बात करें, कपड़ों की बात करें, हर चीज की तमाम वैरायटी यहाँ मौजूद है। गुरुग्राम के लोग इस एग्जीबिशन का जमकर फायदा उठा रहे हैं। आयोजक की माने तो यहाँ पर जो स्टॉल लगे हैं इनमें 50% डिस्काउंट रखा गया है। 24 तारीख से शुरू हुआ ये एग्जीबिशन 8 मई तक चलेगा। जो हमारी पुरानी संस्कृति या पुराने जो हमारे तौर तरीके होते थे शॉपिंग करने के, बाजार में जाने के, वहाँ से खरीदारी करने के, वो कहीं न कहीं पिछले कुछ समय से हम भूलते जा रहे थे। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है, और यहाँ पे तो एक इकोसिस्टम नजर आता है हमें कि दुकानदार अपनी दुकानदारी करके अपने कहीं न कहीं सेल कर रहा है, मेले वाला आदमी मेला लगा के अपने सबको प्रमोट कर रहा है। तो ये जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे हम गूगल की बात करें या यूट्यूब की बात करें, तो फिजिकल तरीके से एक प्लेटफॉर्म है, और तो हमें इसको जरूर प्रोत्साहन देना चाहिए, और हमें इसकी आदत भी डालनी चाहिए कि हम विंडो शॉपिंग करें, बच्चों के साथ आएँ, फैमिली के साथ आएँ। एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है पालम विहार ई ब्लॉक में एडजॉइनिंग ग्राउंड के अंदर, जो मिडनाइट बाजार के नाम से है। इसमें सर काफ़ी बाहर से स्टेटों से जो आर्टिजन होते हैं अपने, उनके आर्ट देखने को मिलेंगे आपको, जैसे भागलपुर की साड़ियाँ है, खुजा की क्रॉकरीज है, काफ़ी चीज़ें हैं सर जो देखने से पता लगे। बच्चों के लिए मैजिक स्प्रे है, फर्स्ट टाइम है वो, देखोगे आप। टॉयज़ हैं, फन राइड्स हैं, खाने के आइटम्स हैं, फन जोन्स है, फन गेम्स है, डार्ट शूटिंग है, काफ़ी चीज़ें हैं। वहीं प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा होने लगा है। कोरोना के यूटर्न लेते ही प्रशासन एक बार फिर सख्त हो गया। लोगों से कोविड नियमों का पालन कराया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ जिलों में मास्क को फिर से जरूरी कर दिया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी मास्क को जरूरी कर दिया था, तो वहीं अब प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि अगर कोई बिना मास्क पकड़ा जाता है तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। चलिए अब खबर पलवल से है, जहां हथीन के 3 गांवों में डिपो होल्डरों पर पलवल खुफिया विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान सीएम फ्लाइंग टीम को यहां बड़ी कामयाबी मिली है। इस कार्रवाई से गरीबों के हक के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। राशन मिल गया तुम्हें? हाँ मिलो जी। एक्शन मोड में सीएम फ्लाइंग टीम। हथीन में सीएम फ्लाइंग की ताबड़तोड़ छापेमारी। अनाज की कालाबाजारी का खुलासा। छापेमारी में सैकड़ों क्विंटल गेहूं जब्त। गरीबों को नहीं मिल रहा राशन। अधिकारियों की मिलीभगत से जनता के हक पर डाका। पलवल के हथीन में पलवल खुफिया विभाग और सीएम फ्लाइंग टीम ने मिलकर शिकायत के आधार पर छापेमारी की। साथ ही इस छापेमारी में सैकड़ों क्विंटल अनाज की कालाबाजारी का खुलासा किया गया। छापेमारी के दौरान यहां पर सैकड़ों की संख्या में अनाज से भरे कट्टे पकड़े गए।
जो कि करीब लोगों को बांटे जाने थे। आरोप है कि डिपो धारक ने लोगों को पर्ची तो थमा दी, लेकिन उनके हिस्से का अनाज उनको नहीं दिया। इन तस्वीरों को भी आप साफ साफ देख सकते हैं, इनके हाथ में क्या है। हमारे कोकरचाटी गांव में 31 तीसरे महीने मार्च को राशन नहीं मिलो। हम एसडीएम साहब से मिले। एसडीएम साहब ने कोशिश करके है नहीं, माल हमारो 31 तारीख में पहुंचवा दियो और पर्ची कट गई। पर्ची कट कहे नहीं, वो बोले कि भाई आप तो टाइम नहीं, पर्ची अब दिन छिपको, कल माल बांट देंगे। मैं कल बांट जाए। पर्ची किसने काटी थी और किससे काटी थी? पर्ची काटी जुबैर नाम को है जी, कुमरेड़ा को, और साहित उसके गहले। पर्ची हाथ से बनाई गई थी या मशीन से? हाथ से बनाई जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद में हमें डेली बहकाते रहे, कहाँ कल बांटेंगे परसों बांटेंगे, ऐसे ही हमने बहकाते कल फिर हम ओजू एसडीएम साहब को भी मिले 2-4 आदमी, लेकिन अजी हमारे काम की पर्ची कट गई, कुछ माल हमारे पे पड़ो है और हमारा माल नहीं पड़ रहा है। फिर एसडीएम साहब ने कल इंस्पेक्टर फोन करो, एफएसएल फोन करो, फिर आप आ जाइए। छापेमारी के दौरान टीम को कुकरचाटी से 96 कट्टे गेहूं, 3 कट्टा नमक, 1 कट्टा चीनी बरामद हुई, जबकि कुमरेहड़ा से 54 कट्टा गेहूं, 3 कट्टे नमक, 50 किलो चीनी अधिक मिली और साथ ही 114 किलो बाजरा कम मिला है। रिकॉर्ड मैच करने के दौरान टीम ने पाया कि लोगों की पर्ची तो काट दी गई, लेकिन लोगों को अनाज नहीं दिया गया और जिन लोगों को अनाज दिया गया उनको पूरा अनाज आज तक नहीं दिया गया है। जुबैर कुमरेड़ा के नाम से कार्रवाई, इसमें पूरी रिपोर्ट एक बार कार्रवाई पूरी हो जाए फिर आपको ब्रीफ करेंगे। मामले में हथीन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी डिपो धारक जुबैर के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन उन गरीबों का क्या जिनका हक तक उनसे छीन लिया गया? क्या इन लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आई गरीबों का अनाज डकारते समय? अब देखना यह होगा कि जिस शिद्दत से सीएम फ्लाइंग टीम एक के बाद एक छापेमारी कर प्रदेश में अपराध पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है, तो क्या भविष्य में प्रदेश को अपराध से मुक्ति मिल पाएगी? हर खबर के लिए पलवल से ऋषि कुमार की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल मेट्रो सिटी में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।